नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत ने आज एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और इसी के साथ भारत ने पाकिस्तान की जो आखिरी उम्मीद है उसे भी तोड़ दिया है। दरअसल इन सब की शुरुआत हुई थी अब से कुछ 10 महीना पहले। उस समय आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध हुआ था। अजरबैजान काफ़ी कमज़ोर था आर्मेनिया के मुकाबले, लेकिन फिर भी अजरबैजान ने आर्मेनिया को युद्ध में हरा दिया था। और इसमें जो सबसे अहम रोल अदा किया था वो था ड्रोन ने। ड्रोन्स के दम पर ही अजरबैजान ने आर्मेनिया जैसे देश को धूल चटा दी थी। और अजरबैजान ने जो युद्ध में ड्रोन इस्तेमाल किए थे वो इजरायली और तुर्की के ड्रोन थे। और आप सभी लोग जानते हैं कि तुर्की और पाकिस्तान के संबंध कैसे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं दोनों देशों के संबंध। तो तभी से पाकिस्तान ने एक आस लगा ली थी कि भारत के खिलाफ भी जो ड्रोन्स हैं वो बहुत बड़े गेम चेंजर होंगे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान आज की तारीख में भारत का मुकाबला नहीं कर सकता वायुसेना के मुकाबले में, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं कि वो महंगे महंगे लड़ाकू विमान खरीद सके। तो ऐसे में ड्रोन काफ़ी सस्ते होते हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिव भी होते हैं, और इसलिए पाकिस्तान ने तुर्की से ड्रोन खरीदने की बात शुरू कर दी थी। इतना ही नहीं, पाकिस्तान चीन से भी ड्रोन खरीदने वाला था। और कहीं ना कहीं भारत भी इस बात को लेकर बेहद चिंतित था, क्योंकि पाकिस्तान भारत पर ड्रोन से हमला कर सकता था और ड्रोन को रडार पर ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा वो ड्रोन की मदद से कश्मीर में जो आतंकी हैं उन्हें हथियार सप्लाई कर सकता था। ऐसे में जो पाकिस्तानी ड्रोन है ये भारत के लिए बिल्कुल मुसीबत बनते। ऐसे में भारत को यहाँ पर 2 काम करने थे जल्द से जल्द। पहला, इन ड्रोन की काट ढूंढ निकालनी थी। दूसरा ये कि पाकिस्तान के सामने इनसे भी ताकतवर ड्रोन भारत को खड़े करने थे, क्योंकि भारत को ये बात समझ में आ चुकी है पिछले 1 साल के अंदर कि जो फ्यूचर वारफेयर है वो ड्रोन से ही लड़ा जाएगा। तो इसी को लेकर भारत ने खोजबीन शुरू करी, स्ट्रेटजी बनानी शुरू करी। सबसे पहले तो भारत ने ये देखा कि जो पाकिस्तानी ड्रोन होंगे इनकी काट कैसे की जाए। तो इसके लिए हमारे पास कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे पास इस साल के अंत तक S-400 जैसा सिस्टम आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास आकाश एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, BMD भी हमारा जल्द ही तैयार हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास काट मौजूद है। लेकिन जो असली दिक्कत ये थी कि इनके सामने इनसे भी ताकतवर ड्रोन कहाँ से खड़ा करें। तो इसलिए भारत ने एक स्ट्रैटेजी बनाई जिसका नाम दिया गया प्रोजेक्ट चीता। इसके तहत भारत ने अब क्या किया है कि जो हमारे पास तीनों ही सेनाओं में, चाहे वो नौसेना हो, वायुसेना हो या थल सेना हो, इनके पास इजरायली ड्रोन मौजूद हैं जिनका नाम है हेरोन TP ड्रोन। लेकिन दिक्कत ये है कि ये ड्रोन हमला नहीं कर सकते, ये सिर्फ जासूसी के लिए बनाए गए हैं। तो ऐसे में हमने इजराइल के साथ एक पार्टनरशिप करी है जिसमें 5,000 करोड़ रुपए में इजराइल भारत के जितने 90 ड्रोन हैं इन्हें अपग्रेड करेगा। जी हाँ, इसके बाद ये जो जितने भी हमारे हेरोन TP ड्रोन हैं ये हमला करने में सक्षम होंगे, ये ग्राउंड अटैक कर सकेंगे। इसके अलावा इसकी फ्लाइट ड्यूरेशन बढ़ाई जाएगी, इसकी जो टेक्नोलॉजी है उसे भी इन्हांस किया जाएगा। तो एक तो हो गया ये, लेकिन भारत ने अब इससे भी ताकतवर एक और दांव चल दिया है। दरअसल भारत अब अमेरिका से 30 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीदने वाला है। और आपको बता दूं कि आज की तारीख में जो प्रीडेटर ड्रोन हैं अमेरिका के, इन्हें ड्रोन्स की दुनिया में नंबर 1 माना जाता है। इन्हें दुनिया का सबसे एक्सपीरियंस ड्रोन भी कहा जाता है, क्योंकि जितने युद्ध प्रीडेटर ड्रोन लड़ चुका है दुनिया भर में, जितने हमले कर चुका है, कोई दूसरा ड्रोन इसके आसपास भी नहीं है। और पाकिस्तान के मामले में तो इसे महारत हासिल है, चैंपियन है ये ड्रोन। वो कैसे? दरअसल अफगानिस्तान से जब तालिबान के आतंकी भागकर पाकिस्तान में घुस जाया करते थे तो अमेरिका अपने इसी MQ-9 ड्रोन से ही बिना पाकिस्तान को बताए उसके देश में हमला किया कर देता था। यानी कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका इसी से स्ट्राइक किया करता था। तो आप समझ सकते हैं कि ये पाकिस्तानी रडार को कितनी आसानी से डोज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जो ये प्रीडेटर ड्रोन है अमेरिका का, ये पाकिस्तान ही नहीं चीन के लिए भी सरदर्द बनेगा, क्योंकि आज की तारीख में चीन के पास जितने भी ड्रोन हैं उनसे कहीं गुना ज़्यादा ताकतवर है ये प्रीडेटर ड्रोन। तो ऐसे में भारत एक पंथ 2 काज वाले काम कर रहा है। हालांकि आप कहेंगे अब कि 5,000 करोड़ खर्च करके हम पुराने ड्रोन को अपग्रेड क्यों कर रहे हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत चाहता है कि हर मामले में आत्मनिर्भर बना जाए। आपको पता होगा कि भारत का एक ड्रोन प्रोग्राम है रुस्तम 2, और मैंने इससे संबंधित 1 महीना पहले आपको खबर भी दी थी कि इस साल के अंत में रुस्तम 2 के बड़े परीक्षण किए जाने हैं और उम्मीद है कि अगले साल तक ये बनकर तैयार भी हो जाए। एक बार भारत 5,000 करोड़ में ड्रोन अपग्रेड हो जाएंगे तो 5 से लेकर 6 साल तक मजे में चलेंगे, और तब तक भारत का ना सिर्फ रुस्तम 2 तैयार हो चुकेगा बल्कि जो हमारा स्टेल्थ बॉम्बर का प्रोग्राम है ओरा वो भी तैयार
हो चुका होगा। तो ऐसे में भारत यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली प्ले कर रहा है। जितने भी हमारे रणनीतिक फैसले लिए जा रहे हैं हथियारों को लेकर, वो इसी चीज़ को देखकर किए जा रहे हैं कि आने वाले 5 से लेकर 6 साल बाद हमें आत्मनिर्भर बनना है। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग वीडियो।